आज जो है हम लोगों को मालामाल बनाने वाले हैं ना। बिल्कुल मैम। तो मैम आप ये कहना चाहते हो जिसने पॉडकास्ट देख लिया उसके बारे में आ रहे यकीनन हो जाएंगे संदीप जी। 24 घंटे में चमत्कार मतलब? जी बिल्कुल होगा, लेकिन आपको पूरे विश्वास के साथ जो भी मैं उपाय बताऊंगी उसको विश्वास और उसी सटीकता के साथ अगर आप ये सभी उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। ऐसे व्यक्ति ने, नोट कर लीजिए, करोड़पति गारंटेड बनना ही बनना है, जिसका सेकंड और 11th हाउस का जो स्वामी यानी लॉर्ड जो है 24 घंटे में पैसा चाहिए लोगों को। एक छोटा सा पेपर ले लीजिए, उस पेपर के अंदर आपने 2 चुटकी हल्दी की और 2 चुटकी आपने सिनेमन का पाउडर, दालचीनी का पाउडर होता है, वो छिड़क दीजिए। 24 घंटे में अगर आपको पैसा चाहिए ना, परेशानी में, तो आपने क्या करना है, एक स्विच वर्ड बताता है। ये उपाय मैंने अपने खुद के घर वालों से कराया है और मैं खुद आपको बता रही हूँ उसका बहुत अच्छे रिजल्ट है। एक टाइम पे मैंने खुद भी किया। अगर आपको धन चाहिए, लबालब धन चाहिए, आपने घी का दिया जो है, गाय के घी का दिया प्रज्वलित करना है, थोड़े से अक्षत, थोड़े से आपको सिक्के जो होते हैं वो, सिंदूर और सफेद मिठाई, बस इतना करना है। ये आपने वृक्ष पे चढ़ाकर आना और ये उपाय अगर आप 7 शुक्रवार कर लेते हैं आपके पास धन अवश्य आता है। और ये उपाय मेरा आज तक फेल नहीं हुआ, पैसा आएगा ही आएगा। अगर आपको लग रहा है आपका पैसा स्टक हो गया तो एक यंत्र मैं यहाँ पे दूंगी जो आपके कैश बॉक्स के लिए 24 घंटे में आपके धन के योग खुल जाएंगे, करोड़पति आप बन जाएंगे। अगर जो करोड़पति नहीं है वो कम से कम लखपति तो बन ही जाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ तोशिका राजोरा मैम, जो कि एक सेलिब्रिटी ज्योतिष और तंत्राचार्य जी हैं। इनको आपने कई न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा, लाइक एबीपी न्यूज़, आज तक, टीवी पे डेफिनेटली देखा ही होगा। तो आज हमारे पॉडकास्ट में भी आप देखोगे। तो मिलते हैं तोशिका मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री हरि, राधे राधे आपको और सभी व्यूअर्स को जो इस समय पे हमें देख रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट संदीप जी, आई एम रियली ग्लैड कि आज हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है हम लोगों को मालामाल बनाने वाले हैं ना। बिल्कुल मैम, मालामाल 24 घंटे में रेमेडी, चमत्कार होंगे आज 24 घंटे में। लोग बोलते हैं आप गारंटी वर्ड कैसे यूज कर सकते हो। आप एक बार चीजें करके तो देखिए, उसके बाद मुझसे बात करिएगा कि आपका काम होता है या नहीं होता है। लेकिन विश्वास और मेहनत ये तो करनी पड़ेगी, बैठे बिठाए तो कुआं भी खाली हो जाता है। तो मैम आप ये कहना चाहते हो जिसने पॉडकास्ट देख लिया उसके बारे में आ रहे यकीनन हो जाएंगे संदीप जी। 24 घंटे में चमत्कार मतलब? जी बिल्कुल होगा, लेकिन आपको पूरे विश्वास के साथ जो भी मैं उपाय बताऊंगी उसको विश्वास और उसी सटीकता के साथ अगर आप ये सभी उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। यक्षिणियों का, गंधर्वों का आपके जीवन में आगमन होगा और आपको नवनिधि, अष्ट सिद्धि सब कुछ प्राप्त होने वाला है आज। बिल्कुल मैम। मैंने ना आपको आज देखा है सामने से, मैंने तो आपको टीवी में ही देखा था। थैंक यू सो वेरी मच संदीप जी, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। बट मैंने भी आपको ऑलमोस्ट इंस्टा पे ही देखा है ज़्यादा, तो मैं भी पहली बार देखी। नहीं मैम, एक तो इंस्टा तो आजकल चल रहा है वैसे, बट टीवी पे आना बहुत बड़ी बात है। बस ठाकुर जी मेरे गुरु और गोविंद की हमेशा मुझ पे कृपा रही है और साथ में मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है, तो बस इसलिए बिल्कुल मैम, माँ तो सबसे प्यारी होती है। जी बिल्कुल। तोशिका मैम, फिर मैं चाहता हूँ आप एक अच्छा सा जेनरिक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें जो आपको पहली बार देख रही है हमारे चैनल पे। जी बिल्कुल। तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी दैट आई हैव अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ 16 ईयर्स। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि मैं बेसिकली ज्योतिष करती हूँ, टैरो करती हूँ, आपका तंत्र करती हूँ, सात्विक तंत्र में करती हूँ, विच इज़ कम्प्लीटली अ वाइट मैजिक 100%। वीका और हुडू जो है वो भी मैं करती हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। एंड वास्तु इज़ माई फोटे, जहाँ पे हम वास्तु हो गया, आपके रून्स हो गए, क्रिस्टल बॉल गेजिंग हो गई। तो इन शॉर्ट अगर ये बात करें तो ऑकल्टिज्म में मुझे लगभग 16 साल हो चुके हैं। और जब मैं 17 साल की थी, अब आप मेरा एज मत कैलकुलेट करने बैठ जाइएगा, जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहला टीवी शो किया था, पहली बार कैमरे को फेस किया था और नहीं सोचा था कि तब से लेके अब तक ठाकुर जी और राधा रानी श्री जी इतनी अच्छी ज़िंदगी और इतनी अच्छी जर्नी देंगे। तो बस यहीं पर मैं आपके समक्ष यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और अगर अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी, शायद लोगों को मोटिवेशन मिले।
बचपन से ही जब मैं 4 से 5 साल की थी संदीप जी, तो मुझे काफ़ी एनर्जीज दिखती थी, मतलब स्पिरिट्स दिखती थी। ओके। ऑब्वियसली इतना छोटा बच्चा नहीं समझ पाता कि आपको दिख क्या रहा है। यूज्ड टू डिस्कस द सेम थिंग विद माय मदर, लेकिन उसका कुछ रेलेवेंस निकलता नहीं था, क्योंकि वो भी डर जाती थी। उन्हें लगता था छोटा बच्चा है तो क्यों उसको ऐसी इन सब चीज़ों में इन्फ्लुएंस करना। देन मेरी जर्नी की शुरुआत, जहाँ मुझे इनलाइटमेंट के टूवर्ड्स, जहाँ मैं ज़िंदगी में बढ़ी आगे, वो तब की शुरुआत थी जब मुझे स्पिरिट सपने में दिखने लगी। स्पिरिट्स मतलब पितृ दिखने लगे। लोगों के पहले से जो भी इवेंट्स होने वाले हैं वो मुझे कुछ हफ्ते पहले या महीने पहले या कई बार तो 2 दिन पहले भी दिखते थे। मिरेकल मेरी लाइफ में तब हुआ कि जब एक टाइम ऐसा था जब मैं बचपन में टाइफाइड मुझे रिलैप्स कर गया था और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी कि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है लाइफ को लेकर। एंड उस टाइम पे आई वॉज ऑन मेडिकेशन और मैं ऑलमोस्ट बेहोश की अवस्था में थी, और मुझे माँ काली के दर्शन हुए थे और देखा था जैसे उन्होंने महिषासुर मर्दिनी कहते ना वो रूप लिया था। मैंने माँ का वो स्वरूप देखा, बचपन की इमेज आज भी मुझे याद है। उससे मैं 7-8 साल की थी, एंड उस टाइम मैंने देखा कि माँ ने मुझे प्रोटेक्ट किया जितनी भी डेविल और नेगेटिव एनर्जी है। ओके। और उसके बाद 2 दिन में मैं रिकवर करने लगी। तो फॉर मी, फॉर माई मदर, इट वॉज अ मिरेकल। सो बस ऐसी जर्नी शुरू हुई, और एक समय आया जब 15 साल की थी, जब मैंने पढ़ाई करना इन सब चीज़ों में शुरू किया, और फिर समझ आ गया मैं इसी के लिए बनी हूँ। यही माध्यम है, क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं इसी माध्यम से आप सबको समर्पित करूँ अपनी चीज़ें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हमारी ऑडियंस को, और बहुत अच्छी जर्नी लगी आपकी। थैंक यू। जस्ट मतलब कह सकते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल देख सकती हूँ मैं। Okay. कोई इसमें मैं जो ऑडियंस सुन रही है, बहुत लोग ना बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। पहली बात, मैं परवाह नहीं करती। दूसरी बात, जो कमेंट्स करते हैं कि अपनी जर्नी या चीज़ों के बारे में जब भी हम कुछ भी डिस्कस करते हैं, देखिए मेरा एक क्लियर फंडा है कि मुझे सिर्फ अपने माध्यम और पद पर चलना है। एंड जर्नी चेंज करने की बात जो आपने बोली कि फ्यूचर देख सकते हैं, तो ये कोई प्राउड वाली चीज़ नहीं है। इट्स अ साइकिक एबिलिटी जो आपको भगवान द्वारा दी जाती है, और फिर उसके बाद आप मेहनत करते हो, आप अपने आप को घिसते हो चीज़ें करने के लिए, एंड देन डेफिनेटली फ्यूचर देखा जा सकता है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, we cannot change the destiny, but through our karmas and right remedies we can mold the destiny. Yes, हम भाग्य को completely चेंज नहीं कर सकते, लेकिन भाग्य परिवर्तन जरूर कर सकते हैं, और आज वही करेंगे इस शो पे आप सब। बिल्कुल मैम, करेंगे। आज सारी ऑडियंस की बल्ले बल्ले होने वाली है आज। बिल्कुल, वो तो बोल ही दिया मैंने आपको। जी मैम, बिल्कुल। तो मैम, धन, पैसा, ये मतलब कुंडली में क्या योग होते हैं? जिसके पास पैसा नहीं आ रहा, हाँ, और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, क्या योग है ये? आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी, क्योंकि कई बार मेरे पास कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं और वही चीज़ पूछते हैं कि मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैंने ज़्यादा पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी उस बंदे को मिल रहा है जो शायद डिजर्व नहीं करता। बिल्कुल मैम। आप कुंडली के माध्यम से अगर इसको समझे, देखिए अगर आपको पैसा चाहिए ना, मतलब हम सभी को चाहिए पैसा। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको सबसे पहले पैसे के टुवर्ड्स अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ओके। ग्रहों को साधना पड़ेगा यहाँ पे आपको। कैसे, अब मैं थोड़ा सा समझाऊंगी और आप और ऑडियंस दोनों अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, ग्रहों की अगर बात करें तो जनरली कहा जाता है कि जो कुंडली में जो योग होता है, आपका 2nd हाउस और आपका 11th हाउस, ये जो है पैसे का स्रोत दिखाते हैं, आपकी फाइनेंशियल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो पंचम भाव है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं पंचम भाव कभी भी सोता नहीं है। जैसे हमारे शरीर में रक्त का संचार होता रहता है, रक्त रोटेट करता रहता है, उसी तरीके से जो पंचम भाव है वो हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, भले ही उसकी दशा चल रही हो, उसकी दशा ना चल रही हो। तो पैसे का मेन योग, देखिए अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले एक चीज़ समझिए, आपको ये समझना ज़रूरी है कि, और ये हम एस्ट्रोलॉजिस्ट का काम है, जो मैं खुद मानती हूँ कि 90% लोग नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी का। आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले, जैसे आप किसी भी प्रोफेशन में, आपको पहले ये देखना है कि आपकी कुंडली में जो 9 ग्रह हैं और 12 जो खाने हैं, 12 हाउसेज हैं, उसमें से आपके फाइनेंस, पैसा किस ग्रह से आना है आपको, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ, अब जैसे आप राहु का काम कर रहे हैं, आप क्यों राहु का काम कर रहे हैं, मैंने बोला क्योंकि आप टेक्निकल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अभी जो हमारी पीछे अभी बात हुई, प्लस आप पॉडकास्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे राहु, मर्करी भी मैटर करता है, पर राहु, क्योंकि राहु जो है वो टेक्निकलिटीज़ को दिखाता है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं गोचर में दशा में राहु एक्टिवेट हो रहा है, इसीलिए आप ऑल ऑफ अ सडन इस प्रोफेशन में आए। अच्छा, राइट। ठीक है। उसी तरीके से अगर बुध, फॉर एग्जाम्पल बुध किसी का ग्रह है कि उसके द्वारा पैसे आने, तो सबसे पहला कार्य क्या करना है हमने, ये जानना है, या एस्ट्रोलॉजर जिसके पास भी जा रहे हैं उसका ये काम है आपको ये चेक करके बताना कि आपकी जो कुंडली है उसके अंदर आपको पैसा किस स्रोत से, किस ग्रह से, किस भाव से, किस घर से, किस प्रोफेशन, किस डायरेक्शन से आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कितने लोगों की कुंडलियाँ देखती हूँ और कभी कभी मैं हैरान हो जाती हूँ, बुरा भी लगता है उनके लिए, पर मुझे लगता है कि शायद उनकी पास्ट लाइफ की सफरिंग थी इसीलिए चीज़ें हुई और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अब जो कर सकती हूँ मैं वो करूँगी। कितने लोगों का कुंडली में बिजनेस का योग होता है जी मैम। लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता, वो 30 साल से 20 साल से सिर्फ और सिर्फ नौकरी कर रहे हो। जी मैम बिल्कुल। क्योंकि उनको पता ही ये चीज़ नहीं होती कि ये योग एक्टिवेटेड है, और कई बार तो ये योग एक्टिवेटेड नहीं होता, हमें एक्टिवेट करना होता है। तो सिंपल टर्म्स में इसे कंक्लूड करें, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपकी कुंडली, आपकी गोचर के हिसाब से कौन सा ग्रह आपको पैसे देने वाला है 9 ग्रहों में से, फिर उस ग्रह के हिसाब से क्या क्या प्रोफेशन निकलता है। राइट। और प्रोफेशन के साथ साथ अगर उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, महादशा या गोचर यानी कि ट्रांजिट में अगर वो चल रहा है तो आप उससे संबंधित कार्य बहुत उत्तम रिजल्ट देगा। अगर नहीं चल रहा है तब भी तो पैसे चाहिए ना, अगर भाग्योदय नहीं हो रहा, अच्छा समय नहीं है, तब भी तो पैसे चाहिए। तो ये एक ज्योतिषी का एक कहते हैं ना, एक एस्ट्रोलॉजर का यहाँ पे काम है कि वो आपको ये बताएं और बताने के बाद उसको एक्टिवेट करने का उपाय बताएं। 90% एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, आपकी महादशा और अंतरदशा से संबंधित आपको उपाय दे देते हैं, ये दशा चल रही है तो आप ये उपाय कर लीजिए, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। पर व्यक्ति पैसों के लिए आया है कि मेरा कर्जा हो गया है, मेरा पैसा स्टक हो गया है, नए स्रोत नहीं बन रहे, एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है, बेटी की शादी होने वाली है, पैसा चाहिए, तो उसकी वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी रहे। जी मैम। सो पहले उस पर हमें, मुझे लगता है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और योगों की अगर बात करें, ऐसे व्यक्ति ने, नोट कर लीजिए, करोड़पति गारंटेड बनना ही बनना है जिसका 2nd और 11th हाउस का जो स्वामी यानी लॉर्ड जो है वो ट्राइन यानी कुंडली के हिसाब से त्रिकोण में 1st, 5th या 9th हाउस में बैठ गया हो या उससे रिलेटेड कंजंक्शन बना रहा हो, ऐसा व्यक्ति गारंटेड अमीर बनता ही है, उसके योग होते ही है अच्छे। ओके मैम, मतलब आप कहना चाहते हो कि सारे ग्रह पैसा दे सकते हैं, कोई स्पेसिफिक एक ग्रह नहीं है? बहुत अच्छी बात आपने बोली, मैंने जो इतना कुछ समझाया आपने उसे बहुत अच्छे से कंक्लूड कर दिया कि हर एक ग्रह पैसे दे सकते हैं। लोगों को लगता है, लोग राहु केतु शनि से इतना ज़्यादा डरते हैं, पर मैं आपको सच बताऊं, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस मरकरी और जुपिटर लगता है। अब बहुत लोग सोचेंगे क्या बोल रही है, मैं तर्क के साथ बात करती हूँ। मरकरी क्यों? मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके पास अगर इंटेलिजेंस और बुद्धि ही नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है लेकिन आपके अंदर वो बुद्धि ही नहीं है उसको ग्रैब करने की, तो वो अपॉर्चुनिटी आके निकल जाएगी और वो वेस्ट हो जाएगी। वही जुपिटर क्यों? जुपिटर नॉलेज का ग्रह है, और जुपिटर क्या कहता है कि पैसे कैसे आएंगे आपके पास? जब आप अपनी नॉलेज को बेचोगे, जब आप अपनी नॉलेज से रिलेटेड कंसल्टेंसीज लोगे, लोगों का कहते हैं ना मार्गदर्शन सही करेंगे, तो जुपिटर आपको पैसा देता है। तो जुपिटर और इनका होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, अब जैसे राहु की बात करी थी हमने, तो मैं चाहता हूँ ना, राहु से रिलेटेड, जैसे राहु से बहुत डरते हैं बंदे, हाँ, तो उससे रिलेटेड कुछ उपाय, रेमेडीज हमारी ऑडियंस को मिल जाए तो अच्छा रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले बता दूं, कलयुग के राजा राहु देव ही हैं, ठीक है? अच्छा जी बिल्कुल, कलयुग के राजा राहु देव ही हैं। जितना भी हम डरते थे, अगर पैसा चाहिए, मनी चाहिए, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है या लखपति बनना है आपको, तो आपको राहु देव को अपने कुंडली के हिसाब से, देखिए जो मैं उपाय यहाँ बता रही हूँ ना संदीप जी, वो जेनरिक उपाय हैं, ठीक है? स्पेसिफिकली आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी के पास ज़रूर जाइए। मैं नहीं कह रही आप मेरे पास ही आइए, आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ना मनी के, इसको इवैल्यूएट कराइए और उसके बाद राहु भी चेक कराइए कि आपको राहु के कौन से और किस हद तक उपाय करने चाहिए। चलिए उपायों के बारे में बात करते हैं। अगर लगता है आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धुंधलापन आ रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, आप ना सही टारगेट पे फोकस नहीं कर पा रहे, डिसीजन मेकिंग पावर ज़ीरो हो गई है और कोई भी आके आपको मैनिपुलेट कर रहा है। यस मैम। जब भी ऐसी सिचुएशन हो ना कि कोई भी आके बेवकूफ़ बना के जा रहा है और बाद में रियलाइज़ होता है,
ऐसी स्थिति में सबसे पहले राहु का विशेषकर उपाय है, वॉशरूम से संबंधित राहु होता है तो आप अपने वॉशरूम को खुद हार्पिक से साफ करिए। ओके। ठीक है, राहु जो है आपको झुकाता है, ठीक तो है। आप अपने वॉशरूम किसी को मत बताइए, आप अपने वॉशरूम खुद साफ करना शुरू कीजिए, आपको राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ के साथ अगर राहु बहुत लंबे समय से ज़्यादा दिक्कत आपको दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, नीले रंग का एक फूल लेना है, उसको एंटी क्लॉकवाइज 21 बार अपने ऊपर से वारना और किसी सुनसान जगह पे ये उपाय 21 दिन लगातार करना है। सुनसान जगह पे आप उसको गाड़ आइए, आप देखेंगे राहु के काफ़ी अच्छे आपको प्रभाव देखते हुए मिलेंगे अच्छे। राहु के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं यहाँ पे एक और बताती हूँ जो मैं अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को देती हूँ। देखिए, अपने ना ससुराल पक्ष से बहुत अच्छे रिलेशन कर लीजिए। अच्छा। ठीक है, अगर वो आपके साथ सही नहीं भी हैं तो आप अपने कर्म प्लीज़ मत खराब करिए, आप चुप रहिए और उन पे छोड़ दीजिए। आपके जो गोविंद है ना वो देखेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन अपने ससुराल, क्योंकि राहु जो है आपके ससुराल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप उनसे रिलेशन अच्छे बनाना शुरू कर दीजिए। वॉशरूम को साफ रखिए, क्लीन रखिए, फिटकरी और जो खड़ा नमक होता है वो आप एक ग्लास के जार में भरकर आप अपने वॉशरूम्स में ज़रूर हर समय रखिए। वॉशरूम में फ्रेगनेंस हमेशा आती रहनी चाहिए। ओके। आपका राहु आप देखेंगे ऑटोमेटिकली काफ़ी बेटर होगा। और एक उपाय जो पुराने हमारे दादा परदादा नानी दादी करवाते थे ना, आपने देखा होगा पुराने समय पे ज़मीन पे बैठ के किचन में खाना खाया जाता था। जी मैम, बिल्कुल। तो आपको अगर राहु को लेकर आना है अपने जीवन में तो आपको भी ज़मीन पे या तो बैठिए या कैसे भी करिए। अगर आजकल तो ऐसे होते हैं ना, शेल्फ्स होते हैं किचन जी, में जी। और आप लो बेस चेयर्स पे बैठते हैं, तो आप किचन में कम से कम एक वक्त का खाना खाना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी से बोलती हूँ 41 डेज में आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और राहु आपको धन देना शुरू कर देंगे। जी मैम। मैम, जैसे आपने ससुराल वाली बात बताई, तो ये लड़का लड़की दोनों के लिए? दोनों के लिए, बिल्कुल दोनों के लिए। ठीक है। बिल्कुल दोनों के लिए। और जैसे आपने अभी वॉशरूम की बात बताई है, मैंने कई रील्स देखी थी, जैसे हाँ। कहते हैं कि पब्लिक टॉयलेट जाके साफ करिए। देखिए, वो मैं इस चीज़- फेवर में नहीं हूँ। पब्लिक टॉयलेट जो हो गया वो बेसिकली, देखिए मैं क्या बोलती हूँ कि हम थोड़ा ना टेक्निकल बात करते हैं। पहली बात, पब्लिक टॉयलेट आप चाह कर भी कोई भी व्यक्ति कितना भी डाउन टू अर्थ हो वो नहीं कर पाएगा। तो आज के, क्योंकि देखिए काल पुरुष, आप ये भी तो देखिए, हम यहाँ पे कलयुग में हैं, तो उसकी परिस्थिति, देश काल परिस्थिति भी तो देखनी पड़ेगी ना। जी तो मैम। नेचुरल सी बात है, आप वो नहीं कर सकते। और प्लस आप जो वॉशरूम की बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट वॉशरूम हो गए तो उसमें सूर्य भी तो इन्वॉल्व हो गया। ओके। तो बेस्ट है अपने घर का। आप दुनिया को परिवर्तन क्यों करने में लगे हो? जी मैम। आप अपने अंदर परिवर्तन लेकर आइए, आप ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। सो मैं इसके लिए, मैं अगेंस्ट नहीं बोलूँगी, बट आई एम नॉट इन दैट फेवर। खुद के घर के वॉशरूम आप साफ कीजिए, मैजिक दिखेगा। जी मैम, बिल्कुल। मैम, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है, दरिद्रता जिसे कहते हैं, हाँ, कई कुंडलियों में ऐसा देखा जाता है कि योग बने होते हैं, कई बार कई कुंडलियाँ कर्स्ड भी होती हैं। अच्छा। उसके बारे में आराम से बात करेंगे कि कई बार सब कुछ सही होता है, उसके बाद भी चीज़ें क्यों नेगेटिव होती है, ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी और उसके अचूक उपाय। लेकिन उसके लिए पॉडकास्ट के साथ बने रहना पड़ेगा। और शेयर, प्लीज़ आप बोलिए, शेयर ज़रूर करिए और लाइक भी ज़रूर करिए। मैम ने कह दिया ना, शेयर करने का, तो करने का। कमेंट भी करिए ताकि हमें पता चल सके कि आपके जीवन में क्या समस्या है, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके, इनके हिसाब से अगर आप लोग लाइव कंसल्टेशन नहीं ले सकते तो कम से कम आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आपने जो मुझसे चीज़ पूछा, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल आती है जहाँ पे कोई क्लाइंट मुझसे बोलते हैं, मैम हम फीस नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी सिचुएशन है कि लग रहा है कि शायद सब खत्म हो जाएगा। ऐसे समय पे मैं उनसे एक उपाय कराती हूँ, और यकीन मानिए ये उपाय फ्री का समझ के इसको इग्नोर मत कर दीजिएगा। ये उपाय आपके जीवन में बहुत बढ़िया परिवर्तन लेकर आएगा। आप ये लगा लीजिए कि आपके कुल की और आपके अगर एंसेस्टर से भी कोई ऐसी विघ्न बाधाएं चल रही है कि फाइनेंस पनप ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उपाय आप करिए। क्या आपको उपाय करना है, आपको एक, और ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। भावना अच्छी होनी चाहिए। आपने एक बड़ी सी रोटी बनानी है। ओके। उस रोटी के आपने 4 टुकड़े करने हैं। ओके। ठीक है, पहला जो टुकड़ा होगा उस पे आपने क्या लगाना है, घी, और आपने चीनी उस पे लगानी है और वो गाय को खिलानी है।
ओके। दूसरा टुकड़ा जो होगा उसके ऊपर आपने गुड़ और सरसों का तेल जो है वो आपने डालना है और उसे आपने स्ट्रीट डॉग कुत्ते को खिलाना है। तीसरा जो उसका टुकड़ा होगा वो आपने उसके ऊपर आपने बूरा और आपने घी लगाना है और ये आपको चींटियों को खिलाना है। और जो कौवे का चौथा भाग है उसको आपने प्लेन कौवे को खिलाना है। ये उपाय लगातार या तो 21 दिन या 41 डेज करके देखिए। सच में संदीप जी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। ओके मैम, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, 24 घंटे में चमत्कार। हाँ। 24 घंटे में पैसा चाहिए लोगों को। 24 घंटे में लोगों को पैसा चाहिए। देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें पता ही नहीं होता, हम फंस जाते हैं। बिल्कुल मैम। ऐसी परेशानी पैसे से संबंधित आ जाती है जहाँ हमें पता ही नहीं होता कि एकदम से परेशानी आ गई और हम तो तैयार ही नहीं है, इस बजट के लिए हम तैयार ही नहीं है। जी मैम। सो ऐसी सिचुएशंस में सबसे पहली जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये बहुत बढ़िया और अच्छा उपाय है। ये उपाय आपने क्या करना है, इस उपाय में आपने ये फ्राइडे के दिन आपको उपाय करना है। एक छोटा सा पेपर ले लीजिए, उस पेपर के अंदर आपने 2 चुटकी हल्दी की और 2 चुटकी आपने सिनेमन का पाउडर, दालचीनी का पाउडर होता है वो छिड़क दीजिए। उस पेपर को फोल्ड करके अपने तकिया है आपका, सिरहाना जिसे हम बोलेंगे, उसके नीचे रख दीजिए। और उसके बाद अगले दिन उठकर उसका जो पुड़िया का जो भी मिक्सचर है उसे अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए और उससे नहाइए। ओके। ठीक है, उससे आप नहाइए। इससे जो भी आपका, आप देखेंगे लबालब धन आपके पास आएगा। अतुलित धन की जो प्राप्ति चाहते हैं ना लोग, जो आप लोग चाहते हैं, लबालब इससे आपको धन आएगा। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये आपके ऑब्स्टिकल्स को काटेगा और यूनिवर्स में एक अर्जेंट मैसेज भेजेगा कि भाई पैसे चाहिए जल्दी। चलिए ये उपाय तो बता दिया, अब जल्दी से एक और उपाय रख लीजिए। आपको जो 24 घंटे में अगर आपको पैसा चाहिए ना परेशानी में, तो आपने क्या करना है, एक स्विच वर्ड बताती हूँ जो बहुत अच्छा है। ओके। आपने अपने लेफ्ट हैंड की जो रिस्ट होती है जिसे हम मणिबंध बोलते हैं यहाँ पे, या फिर आप अपने वीनस माउंट पे क्या करेंगे, आपने एक स्विच कोड लिखना है ग्रीन कलर के मार्कर से 520741 520741 ये आप लिखिए। और उसके बाद आपने एक और कोड उसके नीचे लिखना है 1176। ओके। 1176 जो होता है ये विश फुलफिलमेंट का कोड होता है। और जो मैंने इससे पहले आपको कोड दिया है वो अनएक्सपेक्टेड मनी गेन्स कराता है। ओके। तो इसके कॉम्बिनेशन के साथ जब आप लिखेंगे तो कैसे नहीं चमत्कार होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। मैम, होना भी चाहिए मैम, चमत्कार होगा। ऑडियंस यहाँ चमत्कार के लिए बैठी है। बिल्कुल। 24 घंटे में रिजल्ट तो चाहिए ऑडियंस को। नहीं देखिए, और बार बार ये चीज़ बोलूँगी, अगर आपने पूरे विश्वास के साथ, कहते हैं ना, अगर ये उपाय कर लिए तो आपको जेन्युइन बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। विश्वास तो मैम हर चीज में करना ही पड़ता है। बिलीव सबसे पहले। बिल्कुल जी। अब मैम जैसे किसी का ना बुरा समय चल रहा है, उसको अच्छा समय आने वाला है, या कह सकते हैं कि हम गुड लक, अपनी लाइफ में गुड लक को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ उपाय बताइए आप। देखिए गुड लक के तो कुछ उपाय हैं, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। लेकिन आपने जैसे अभी बोला ना कि अच्छा समय आ रहा है, हाँ। वो अच्छा समय कैसे, व्यक्ति को पहली बात पता कैसे चले। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपका अच्छा समय आ रहा होता है और आपको पता चलता ही नहीं है, आभास ही नहीं होता। जो लक्षण जिसको हम बोलते हैं, साइन जिसको हम बोलते हैं, कि कैसे पता चलेगा। देखिए सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति का, जो मैंने शुरुआत में बोला, पैसे से संबंधित माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति राहु से रिलेटेड चीज़ों में मैनिपुलेट नहीं होगा। उसको पैसे कमाने का एंथुजियाज्म, इनकरेजमेंट होगी कि मुझे पैसा कमाना है। वो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टुवर्ड्स बढ़ जाएगा। कि बिल्कुल होता है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ उस व्यक्ति के पास नॉक करना शुरू होगी और वो उस अपॉर्चुनिटी को ना इवैल्यूएट करना शुरू कर देगा। उसका काम करने का मन करेगा। वो अपने आप को अच्छा रखेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, छोटे से कमरे में ही क्यों ना रहता हो, उस कमरे को साफ करने की कोशिश करेगा, इंटीरियर चेंज करने की कोशिश करेगा, परफ्यूम हमेशा लगाएगा, इत्र या परफ्यूम हमेशा अप्लाई करेगा, अच्छा बन के रहने की कोशिश करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण जो आप ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति की पॉजिटिव दशा, उच्च के प्लैनेट की दशा, ठीक है, या जो पैसे का ग्रह जो हमने बात करी उसकी दशा, और अगर साथ के साथ आपका गोचर यानी कि ट्रांजिट अच्छा साथ में मिल जाए, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति का गोल्डन पीरियड बस आ ही गया है। गोल्डन पीरियड आ जाएगा उस बंदे जी। चलिए अब आपने इसके साथ साथ गुड लक से रिलेटेड भी चीज़ पूछी थी, तो गुड लक से, क्योंकि मैं सात्विक तंत्र करती हूँ और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इसके बारे में मेंशन ना करूँ,
तो जब तंत्र की बात करें तो वनस्पति तंत्र का मैं आपको एक उपाय देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, नगर मोठा करके एक जड़ी बूटी आती है वो, और हुडू में एक लकी हैंड रूट करके एक हर्ब आती है। आपने उसको घर पे फ्राइडे के दिन लेकर आना है। उसको गंगा जल से शुद्ध करने के बाद आपने लाल कपड़े में उसको बांध के एक पोटली बना ली है। उसको अपने हाथ में पकड़ना है, और हाथ में पकड़ने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र नोट कर लीजिए, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम माँ लक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और हमें वरदान दीजिए। ओके, ठीक है। और जो भी आपकी इच्छा पैसे और गुड लक से संबंधित, सिर्फ पैसे के लिए मत कीजिएगा, पैसे और गुड लक से संबंधित हो वो आप उनको मन में बोलकर आपने इसको अपने लॉकर में रख देना है। ओके, उसके साथ साथ गुड लक के लिए एक और चीज़ बताती हूँ। हम तंत्र में इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा हत्था जोड़ी। हाँ जी, हत्था जोड़ी बहुत बहुत पॉपुलर ही नहीं, बहुत इफ़ेक्टिव है, पर उसकी एनर्जी को जागृत करना पड़ता है और वो सब नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप जिससे भी हत्था जोड़ी लें, क्योंकि ऐसे लिए मिलता भी नहीं है, आप जिनसे भी हत्था जोड़ी लें, मैं भी जब अपने क्लाइंट्स को ये देती हूँ तो सबसे पहले इसको अभिमंत्रित करना ज़रूरी होता है पूरे सही विधि विधान से, और आप अभिमंत्रित करवा कर ही लीजिए। फिर आपको जो भी गुरु होते हैं, जो भी जिनसे भी आप तंत्र आचार्य, जिनसे भी आप ले रहे हैं, वो आपको एक मंत्र बताते हैं। उस मंत्र की पर्टिकुलर साधना होती है जो आपको उस हत्था जोड़ी पे नियमित रूप से करनी होती है। अगर आप चाहते हैं आपके पैसे और आपकी गुड लक का संचार बना रहे, उसको आप लाकर अपने तिजोरी या नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप रखते हैं और उसकी साधना करते हैं, लबालब धन आता है। ये उपाय मैंने अपने खुद के घर वालों से कराया है और मैं खुद आपको बता रही हूँ उसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। एक टाइम पे मैंने खुद भी किया हुआ है। मतलब ये आजमाई हुई रेमेडी बता रहे हो आप? बिल्कुल, जो भी बता मैं रहे हो। कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं बता रही जो मेरे किसी क्लाइंट को मैंने ना दी हो। किसी ना किसी क्लाइंट को ज़रूर दी है। देखिए 16 साल के करियर में ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने किसी को भी ना दिया हो, और वो उसकी सटीकता के बाद ही हम आज आपके सामने बैठे हुए हैं। मैम, जैसे आपने कुंडली के बारे में बताया था, कुंडली में ग्रह वगैरह, उसकी दशा अंतरदशा सारी अच्छी चल रही है। कुंडली में जो आपने हाउसेस बताए, ट्रायंगल बताया, सब कुछ है, ट्राइन। सारे उपाय कर लिए उसने, फिर भी मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके पास पैसा नहीं आ रहा, सारे उपाय कर लिए, थक गया उपाय कर करके। अच्छा, सो देखिए इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले तो आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं नहीं, सबसे पहले ये चेक करिए, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि शायद वो आपका मनी फैक्टर नहीं निकाल पाए या उसको एक्टिवेट नहीं करवाया गया सही तरीके से। अगर वो भी कर लिया है, जो बहुत लोग करवाते हैं, मैं बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ, मुझे पता है वो करवाते हैं, अगर वो भी हो गया है और उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब आपके काम को बांधा गया है। आपके काम को बांधा गया, आपके ऊपर स्तंभन की जो क्रिया है, जो तंत्र में की जाती है, स्तंभन की क्रिया आपके ऊपर की गई है। कई बार तो विशेषकर से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करा जाता है। ओके, स्तंभन, आपका काम, आपकी चीज़ें, आपका सब कुछ रुक जाए, ऐसे जकड़ लिया, सारी चीज़ें रुक जाए, हिल ना पाए व्यक्ति, ठीक है। और ब्लैक मैजिक के बारे में क्योंकि मैंने बात की तो बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए ब्लैक मैजिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि जैसे बताया, आपका बंधन प्रक्रिया कर दिया, आपका स्तंभन कर दिया, जिसमें आपको जकड़ लिया, वो जब आपके साथ स्थिति होती है तो आपका काम से मन उच्चाट दिया जाता है, काम से मन हट जाता है। आपका सही कार्य करने में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं वो क्यों कर रहा हूँ, अपने आप को अच्छा नहीं रखेंगे, आप लेजी की तरह पड़े रहेंगे। लेकिन अगर ब्लैक मैजिक किसी स्पिरिट को इन्वॉल्व करके, किसी शक्ति को, नेगेटिव शक्ति को इन्वॉल्व करके आपके द्वारा, आपके टुवर्ड्स भेजी हुई है किसी द्वारा, उस स्थिति में आप हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। आप फटाफट ऐसे डिसीजंस लेंगे जो गलत होंगे, क्योंकि जल्दबाजी में आप गलत डिसीजंस ही लेंगे, ठीक है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आप शराब मदिरा इन सब में बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगे, साथ के साथ आप लोगों से लड़ाइयाँ करने लग जाएंगे। आपका ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बोलेगा। ओके, सो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो आई थिंक हमारी ऑडियंस समझ पाएगी, इसलिए मैंने बताया। अब चलिए सब छोड़िए, नेगेटिव बहुत बात कर ली, अब अच्छी बात करते हैं। जी मैम। अब अगर ये है, पता चल गए, पॉडकास्ट सुन रहे हैं जितने भी लोग, उनको ये पता चल गया कि ये परेशानी दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में मैं स्टेप बाय स्टेप जो उपाय बता रही हूँ जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर से कहूँगी, पूरे विश्वास के साथ ये सभी उपायों को आप करिए, फिर मिरेकल मुझे ज़रूर बताइएगा या संदीप जी को बता दीजिएगा। जी मैम। आपने बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले ऐसे व्यक्ति के लिए एक मिक्सचर प्रिपेयर करना है। ठीक है। आप एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी फिटकरी, सेज आती है जिसकी हम हीलिंग में यूज़ करते हैं, वो सेज की पत्तियाँ,
खड़ा नमक और कपूर, ठीक है, थोड़ी सी कॉफ़ी भी आप मिला सकते हैं, कॉफ़ी मिलाना बहुत अच्छा होगा। ये सबको मिला के इसको पीस लीजिए और 21 दिन तक लगातार उस व्यक्ति को जिसके ऊपर ये चीज़ है उसको बोलिए इससे मले, रब करे अपनी बॉडी Okay. एक एक पार्ट को और फिर इससे नहा ले। अच्छा, कि आप कराइए सबसे पहले, जो भी नज़र टोना टोटका उसके ऊपर कर रखा है वो धीरे धीरे ख़त्म कम होने शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है, उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है। जब ये आपके साथ हो जाए, एक हम लोग ना हुडू में, मैं एक अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ और क्लाइंट से करवाती हूँ, जब भी लगे कि ईवल एनर्जीज, क्योंकि देखिए तंत्र जो है ना, अगर हम बात करें बंधन क्रिया जो है वो सिर्फ व्यक्ति पे ही नहीं होती, वो आपके घर और कारोबार को भी तो बांध दिया जाता है ना। तो घर कारोबार के लिए जस्ट अभी बताती हूँ कि क्या करना है। पहले मैं एक पर्सन के बारे में बता रही हूँ कि अगर उसके ऊपर है तो उसको क्या करना है। आपके जो गार्लिक यानी जो आपके गार्लिक के पील यानी उसके छिलके होते हैं उसको अपने ऊपर से वार कर उसको घर में जलाना शुरू कीजिए। ओके, डेली कर सकते हैं? ये आपको 21 दिन करना है। ये मैं आपको 21 दिन की प्रक्रिया का पूरा सामान बता रही हूँ। ओके, ठीक है, ये आप ज़रूर करिए। उसके साथ साथ एक हर्ब आती है, आप नोट कर लीजिएगा, आप गूगल पे सर्च करिए। जब भी वीका और हुडू में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, उसका नाम है डेविल क्लॉ। ठीक है, मेरे पास पड़ी भी हुई है पर वहाँ पे रखी हुई है अभी। डेविल क्लॉ करके एक हर्ब आती है, उसको 5 डेविल क्लॉ के पीसेज आप रखिए। उसको पीसेज रखने के बाद आपको उसको गुलाब जल से थोड़ा सा शुद्ध करना है और शुद्ध करने के बाद उसके ऊपर रोज़ 108 बार ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः का जाप करना और उसे अपने पॉकेट में हमेशा रखिए। जब भी कहीं इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं या पता है कि घर से निकलते ही कुछ हो जाता है या घर आते ही कुछ हो जाता है, ओके, है ना, तो ऐसी स्थिति में आपने हींग का मोटा टुकड़ा जो है वो अपने आपको वॉलेट में या अपने पास पॉकेट में रखना है रेगुलर बेसिस पे। ये हींग का टुकड़ा आप नियमित तौर से जब वो ख़त्म होता जाए आप इसको चेंज कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। ठीक है। ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए ना ये बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात, अगर आपके कोई अच्छे गुरु हैं या आप कोई अच्छे किसी तंत्राचार्य, देखिए तंत्र बहुत प्रकार का होता है, सात्विक भी होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है वाइट मैजिक के थ्रू करी हुई चीज़ें तब भी आप इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं जीवन में। तो आप किसी सही बंदे के पास जाइए और उनसे बोलिए कि वो आपको एक सुरक्षा कवच दे। गुरु के पास भी बिल्कुल जा सकते हैं, एक सुरक्षा कवच दे। एक ताबीज़ आपके लिए ऐसा क्रिएट करे जिसको कम से कम अगर आप पहन नहीं रहे ना संदीप जी, तो आप कम से कम अपने पास हमेशा रखें। ताकि नया तो हम हटा लिया हमने ये उपाय करके जो मैंने बताया, लेकिन जो और चीज़ें भी अगर कोई कर सकता है आपके ऊपर, यानी सॉरी पुराना हमने हटा लिया, अगर कोई नई चीज़ें भी आपके ऊपर करने की फिर से कोशिश करे, रिन्यू करने की कोशिश करे, क्योंकि होली, दिवाली, अमावस्या और एकादशी इन तिथियों पे लोग करते ही हैं। तो जैसे ताबीज़ कह रहे हैं बताना, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब भी कोई ताबीज़ प्रोटेक्शन के लिए या ब्लैक मैजिक हटाने के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए बनवाती हूँ या करती हूँ उसको सिद्ध, तो सबसे पहले 10 महाविद्याओं की युतियों के साथ, अष्ट भैरवों की सिद्धियों के साथ, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके जीवन में वो चीज़ दोबारा ना हो, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए 10 महाविद्या के दौरान और जैसे बताया अष्ट भैरव की सिद्धि के अनुसार आपको ये जो ताबीज़ है, ये ताबीज़ जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए समझा रही हूँ, प्रोटेक्शन हो गया, ये आपका ब्लैक मैजिक रिमूवल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चांदी के ताबीज़ होते हैं, इस प्रकार से करके अभिमंत्रित करके आपको दिए जाते हैं। और फिर क्या प्रक्रिया करनी है, ये नहीं कि आपको ताबीज़ मिल गया जादू हो गया, मेहनत तो आपको भी थोड़ी करनी पड़ेगी ना। उसके बाद आपको ये एक्टिवेटेड रहें, उसके लिए आपको चीज़ें बताई जाती हैं। अब जल्दी से बता देती हूँ एक और चीज़, अगर घर और ये कारोबार में हो रहा है, ये तो व्यक्ति विशेष के लिए बताया है, आप घर और कारोबार में भी ताबीज़ बांध सकते हैं एंट्रेंस पे या अपने गले पे। और उसके लिए एक बहुत अच्छे उपाय भी मैं बताती हूँ। कोशिश कीजिए कि आप हर रोज़ अपने घर पे और अपने व्यापार पे थोड़ा सा खड़ा नमक, थोड़ी सी फिटकरी और एक नींबू निचोड़ दीजिए उसमें, उससे पोछा लगवाइए, ठीक है। जो कपूर की ढेली होती है, यानी कैंप फायर जो होता है, बर्नर आते हैं ना, उसके अंदर रोज़ कपूर जलाइए पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए। साथ के साथ आपने एक बहुत अच्छा उपाय करना है, जब भी क्लाइंट्स ही नहीं चढ़ रहे,
क्लाइंट्स ही नहीं चढ़ रहे क्योंकि काम बांधा हुआ है, तो कोई आते आते भी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, उपाय थर्सडे को करें, थर्सडे या थर्सडे फ्राइडे कर सकते हैं या फ्राइडे सैटरडे भी कर सकते हैं। मैं जनरली दोनों दिन करवाती हूँ। आपने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप थर्सडे को कर रहे हैं, थर्सडे को जब आपका दुकान या आपका ऑफिस बढ़ने लगे उस समय पे आपने पीली सरसों जो है उसको छिड़क के जाना है, इस मनोकामना के साथ कि माँ लक्ष्मी, हे कुबेर महाराज, हे माँ लक्ष्मी, हे यक्ष यक्षिणियाँ, जिसने जो भी गलत किया है वो मेरे कार्य से हटे, जितनी भी गंदगी हो निकले। अगले दिन सुबह जैसे ही आते तो स्टाफ झाड़ू पोछा करता ही है, तभी ऑफिस या शॉप की शुरुआत होती है। तो उसको बोलिए वो झाड़ू के साथ वो जितना भी पीली सरसों जो है जो आपने छिड़की है वो बाहर निकाल दे। ये उपाय रेगुलर बेसिस पे ये कुछ चीज़ें आप कराइए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये एक यंत्र है जो मैं सभी व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगी। ये यंत्र जो है अलोमा इसको बोलते हैं। अलूमा ठीक है, ठीक है, अलूमा इस यंत्र को बोलते हैं। ये इसी प्रकार से बनेगा, आप एक बार स्क्रीन शेयर भी कर दीजिए। जी मैम, इसी प्रकार से ये जो यंत्र है वो बनेगा। इसको आप, मैंने व्हाइट पेपर पे इसको बना रखा है, आप चाहें तो बेस्ट रहेगा अगर आप भोजपत्र पे इसको बनाएं। भोजपत्र पे अगर आप अनार की कलम से या लाल रंग की स्याही से अगर आप इसको बनाते हैं और बनाने के बाद इसको अपने एंट्रेंस पे, अपने घर पे, अपने रोजगार पे, अपने गले पे इसको लगा देते हैं, तो ये आपके ये जो यंत्र है ना ताकत रखता है आपके सराउंडिंग में से हर नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए। तो ये अलोमा आपके लिए बहुत विशेषकर काम करेगा। ठीक जी बिल्कुल मैम। जैसे आपने उपाय बताए वेजिटेरियन के लिए अलग, नॉन वेजिटेरियन के अलग, ठीक है, अंडे वाला और नींबू वाला। अच्छा, आप ये वो बात कर रहे हैं जो अभी बैक कैमरा पे हम लोग बात कर रहे थे, क्या ये उपाय मैं ज़रूर बताऊंगी। जी मैम। देखिए ये उपाय मैं सच्ची बता रही हूँ क्योंकि मैं इतने क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ यहाँ पे, और ब्लैक मैजिक की सब काफ़ी केसेस हम लोग देखते हैं। तो नेगेटिविटी को हटाने के लिए मैंने खुद भी किया है, और क्लाइंट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर अपने जीवन से नकारात्मकता हटानी है, ब्लैक मैजिक को कैंसिल आउट करना है, स्तंभन को हटाना है, तो आप ये उपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपने एक अंडा लेना है। अंडा को जो है ना प्रोटेक्शन मानते हैं, इसको अपनी पूरी बॉडी पे आपने रोटेट करना है, जैसे जहाँ जहाँ दर्द होना उसको अच्छे से, जैसे आप निकाल रहे हो गंदगी, रोटेट करना है। ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, और उसके बाद 21 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से वार देना है। घर से बाहर जाना है, घर से बाहर जाके ये सोच के कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, जिसने भी जो भी किया कराया, विघ्न बाधा जो भी है, सब इस अंडे में आ गया है, मेरे ऊपर से सब हटके, और उसको कहीं भी बाहर जो भी डस्टबिन आपको दिखे, पार्क में कहीं भी होगा, उधर फोड़ दीजिए। जितने भी लोग अंडे को हाथ नहीं लगाते, जो प्योर वेजिटेरियन है, उनको अंडे की जगह नींबू का प्रयोग करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि नींबू जो है उसको पूरा नहीं काटना, एक स्लिट कट मार के आप डस्टबिन में छोड़ाइए। देखिए कैसे आपका ऑब्स्टिकल्स हटते हैं। मैम हमने बहुत सी बातें कर ली नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, और खासकर वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाली बात तो बहुत अच्छी लगी, मतलब सबके लिए आई रियली विश कि वो सभी काम करें। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं दोबारा से। हमने स्टार्टिंग में भी 24 घंटे बोला था चमत्कार, बिल्कुल। अब लेकिन हमारी ऑडियंस करोड़पति बनना चाहती है, जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है वो करोड़पति बनना चाहता है। बिल्कुल, वो इसलिए आया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। अब आपको उन्हें करोड़पति बनाना है, उसके लिए कुछ क्या कर सकता है? देखिए, करोड़पति बनने के लिए जैसे आपको शुरुआत में ही बताया, कुछ योग होने चाहिए, कुछ योगों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। चलिए वो बात की बात। अगर आपको धन चाहिए, लबालब धन चाहिए, और आप चाहते हैं आकस्मिक धन की प्राप्ति हो, आपको माँ लक्ष्मी का वास रहे, तो मदार का पेड़ ऐसा वृक्ष है जहाँ कहते हैं यक्ष यक्षिणियों का, अप्सराओं का वास होता है, और उससे आप सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आपने करना क्या है, शुक्रवार के दिन आपने मदार का वृक्ष अपने घर के बाहर या किसी आप नर्सरी में भी जाइए, मदार के वृक्ष के पास जाके या पौधे के पास जाके आप वहाँ पे धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए। आपने घी का दिया जो है, गाय के घी का दिया प्रज्वलित करना है, थोड़े से अक्षत, थोड़े से आपको सिक्के जो होते हैं वो, सिंदूर और सफ़ेद मिठाई, बस इतना करना है। ये आपने मदार के वृक्ष पे चढ़ा कर आना है। अपने पैसे की मनोकामना के लिए आपने प्रार्थना करनी है, और ये उपाय अगर आप 7 शुक्रवार कर लेते हैं, आपके पास धन अवश्य आता है।
तो चलिए अब आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ मैं यहाँ पे। जब आपको लगे कि आपको कस्टमर्स चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए तो हम ऑलरेडी उपाय बता चुके हैं संदीप जी। अब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं आपके जीवन में, क्योंकि वही तो है जो आपको लबालब धन लेकर आएंगे और आपको करोड़पति बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, ये उपाय शनिवार के दिन आपको करना है। आप जब भी घर से ऑफिस के तरफ निकले तो आप सड़क पे ध्यान से चलिए और देखिए कि आपको कोई कील या फिर आयरन का कोई टुकड़ा आपको मिल जाए। उसे आप अपनी शॉप पर लेकर आइए। गौमूत्र से उसको शुद्ध करने के बाद आपने पूजा स्थल पे रखना है। उसको थोड़ी सी काली उड़द जो होती है वो आपने अर्पित करनी है, सिंदूर लगाना है और आपने गाय का शुद्ध घी प्रज्वलित करना है। ये प्रक्रिया आपको 41 डेज तक करनी है। जब 41 डेज कंप्लीट हो जाए तो ये जो भी दाल का मिक्सचर और सिंदूर का मिक्सचर है इसे जल प्रवाह कर दीजिए और आपका ये जो कील है इसको अपने काम की जगह पे गुप्त तरीके से कहीं गाड़ दीजिए। यकीन मानिए क्लाइंट्स के स्रोत खुलेंगे और ये उपाय मेरा आज तक फेल नहीं हुआ, पैसा आएगा ही आएगा। ओके, एक दीपक और सिंदूर और उड़द की दाल का उपाय है ये। बिल्कुल, एक लोहे का टुकड़ा बस। बिल्कुल, किस्मत चमक जाएगी, बस इतना। लेकिन विश्वास से बिल्कुल आपकी किस्मत आएगी। ठीक है, ठीक है। अब बात हो गई धन की, हो गई, धन आपको प्राप्त हो गया और उसके बाद कस्टमर्स के लिए भी बताया। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आपके अष्ट सिद्धि नवनिधि की, यानी कि अगर आप अपने जीवन में पावर भी चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको मान सम्मान मिले, क्योंकि हर किसी के लिए सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। तो अगर आप चाहते हैं आपको मान सम्मान मिले ना, ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, लक्ष्मी नारायण योग को अपनी कुंडली में जागृत करना है। वो आप कैसे करेंगे, आपने जो मिश्री होती है, यानी कि जो आपकी धागे वाली मिश्री होती है वो और थोड़ा सा केसर, इसका जल मिला के नियमित तौर पर आपको 47 डेज शिवलिंग पे चढ़ाना है। आप देखेंगे कि आपके धन के प्राप्ति के योग बनेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग इन शॉर्ट आपको इम्पोर्टेंस देते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है ना। वहीं पे आपको एक मनी मैजिकल बाउल बनाने की बात बताती हूँ। इसको आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। ये बाउल जो है आप घर में भी रख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ काम से ही पैसा नहीं चाहिए ना, घर में भी तो पैसा आए ना। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, एक कांच का बाउल लेना है, उसके अंदर 7 लौंग, 7 जायफल, 7 आपने जो सिनेमन स्टिक्स होती है वो लेनी है, 7 इलायची लेनी है आपने, साथ के साथ आपने एक पायराइट का बड़ा सा टुकड़ा लेना है और आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर अष्टगंध जो आता है वो आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करना है और ये तमाम चीज़ों को आपने अपने घर की नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। ये ऑफिस में भी सेम उपाय कर सकते हैं। आपके धन के स्रोत खुलेंगे, आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी इस उपाय से मैंने देखा है बहुत आती है। और एक मैं लास्ट में यहाँ पे कंक्लूड करते हुए ना, क्योंकि ऐसे हम धन पे बात करते रहेंगे और हम और टॉपिक्स को नहीं कवर कर पाएंगे, मैं एक स्पिरिट के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूँगी जिनके बारे में बहुत लोगों ने सुना है, नितिका जी मैम, जो एक फॉलन एंजल है। शायद आपके शो पे भी, पॉडकास्ट पे भी काफ़ी लोगों ने उसके बारे में बात की और मैं भी उनका प्रयोग करती हूँ और अपने काफ़ी क्लाइंट्स से उनका कराती हूँ। आप भी नितिका का जी बिल्कुल, नितिका और क्लोनिक एंड और भी पापा लेगवा, इन काफ़ी एनर्जीज हैं जिनके साथ मैं वर्क करती हूँ। नितिका के बारे में मैं बस आप सभी को इतना बोलना चाहूँगी कि शी इज़ अ फॉलन एंजल, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा आपको सिर्फ धन ही नहीं, आपकी लाइफ में जब भी अर्जेंटली कोई कार्य ना हो रहा, आप नितिका का क्या करना है, आपको ऑनलाइन जाना है, उनका सिजिल आता है वो आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। उसको देखकर या नितिका की फ़ोटो को देखकर आपने उनको बोलना है कि प्लीज़ आई एम इन अर्जेंट नीड, आई नीड मनी, एंड इन रिटर्न कितना मनी चाहिए मेंशन ज़रूर कीजिएगा। एंड इन रिटर्न उनको बोलिएगा कि जैसे मैं फैला रही हूँ उनका नाम, ऐसे आप भी सोशल मीडिया या और लोगों को बता के उनका नाम फैलाएंगे। एंड ट्रस्ट मी संदीप जी, जब मैं इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हुई थी मुझे नहीं बिलीव था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैंने वर्क करना शुरू किया और कुछ एक्सपेरिमेंट किया और जब मैं स्टूडेंट्स पे मैंने एप्लीकेबल ये चीज़ें करी तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक्स दिए कि हमारे साथ लिटरली मिरेकल हुआ है। एंड वो दिन है कि आज तक मैं जब भी नितिका से कनेक्ट होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में थैंक यू सो मच नितिका ज़रूर लिखिएगा और मैनिफेस्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जैसा आपने नितिका के बारे में बात करी जी, मतलब वो पॉडकास्ट मेरा वायरल बहुत हुआ था, फर्स्ट पॉडकास्ट मेरा वायरल हुआ था। मैं मतलब वो गेस्ट भी अच्छे थे हमारे,
अरे हाँ, वाह, गेस्ट भी अच्छे हैं बिल्कुल हमारे। बिल्कुल। हाँ, स्पेशल उन्होंने नितिका के बारे में रेमेडीज दी, नितिका के बारे में बताया, अरे वाह, तो उनका नाम स्प्रेड हुआ और मेरा पॉडकास्ट भी स्प्रेड ही हो गया मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है। आशा करती हूँ कि इससे भी आपका नाम बिल्कुल स्प्रेड हो। आप भी नितिका को बोल दीजिए। जी मैम, बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैम, हमने पैसों की बात कर ली, हम्म, सारी बातें होगी, पैसे की, धन की वर्षा की बात होगी, करोड़पति बनने की बात होगी। बिल्कुल। अब लोगों के ऊपर लोन बहुत है, ईएमआई जा रही है, धड़ाधड़ ईएमआई जा रही है, बैंक वाले पैसे कमा रहे हैं, लूट रहे हैं ना। लूट रहे हैं मतलब। हाँ, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए आप। देखिए, ऐसी स्थिति में ये मैं ज्योतिष का एक उपाय दूंगी जो बहुत बहुत इफेक्टिव है। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें इस उपाय की क्लैरिटी नहीं होती। तो अगर आपके ऊपर बहुत लोन है, आपको लग रहा है कि कर्जा चुकता ही नहीं हो रहा और कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है और फाइनेंस का सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ पा रहा है, तो सबसे पहले जो फाइनेंस की रेमेडीज़ बताई वो ज़रूर कीजिए। और उसके साथ आपने क्या करना है, नियमित तौर पर तांबे का लोटा लेना और उसके अंदर 8 दाने जो हैं आपने जो सूखी लाल मिर्च होती है उसके डाल देने हैं। ठीक है, वो 8 दाने डाल के आपने सूर्य देव को अर्घ देना है। ठीक है, ठीक है। ओम आदित्याय नमः बोल के आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए। ये उपाय आप 43 डेज कीजिए। आप देखेंगे लोन चुकता करने के कुछ स्रोत खुल जाएंगे, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हो जाएगी और एक्सेसिव लोन का भार आप पे नहीं चढ़ेगा। अब मैम, आपने लोन्स की रेमेडी दे दी, तो अब जैसे किसी का ना पैसा रुक जाता है, स्टक मनी। मुझे पता था आप यही पूछने वाले हो। स्टक मनी, जैसे मतलब पैसा फंस गया किसी का, किसी ने ले लिया, दे नहीं रहा, इस टाइप की, तो उसके लिए भी कुछ उपाय होते हैं? देखिए, उसके लिए ना बहुत सारे उपाय होते हैं और उसके बारे में बिल्कुल अगर हम बात करेंगे तो आई थिंक एक पूरा पॉडकास्ट ही चला जाएगा, क्योंकि जेन्युइनली बहुत सारे उपाय होते हैं और वो आपके गोचर, आपकी कुंडली को देखकर, जज कर कर, एनालाइज कर कर दिया जाता है। देखिए, इसमें मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले तो अगर आपको लग रहा है आपका पैसा स्टक हो गया है, तो एक यंत्र मैं यहाँ पे दूंगी जो आपके कैश बॉक्स के लिए है। इस यंत्र को आप प्लीज़ जूम कर लीजिए, पिक्चर खींच लीजिए और इस यंत्र को बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ब्लू और रेड कलर के पेन से आपको बनाना है। ठीक है, इस यंत्र को आपने बना के आपने इस पे रोज़ चैंट करना है श्रीम बीज मंत्र का, जो माँ लक्ष्मी का बड़ा प्रसिद्ध बीज, उनका बीज मंत्र है, श्रीम 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 श्रीम। आपने ये चैंट करना है और ये चैंट करने के बाद आप ये रोज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि आपको इतने वक्त तक करना है, जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये करके इसे रोज़ कैश बॉक्स से निकालिए, करिए और इसको कैश बॉक्स में रख दीजिए। उसके साथ साथ एक काम्य सिंदूर आता है। अब बहुत जगह काम्य सिंदूर फेक मिलता है। जी मैम। ठीक है, सो प्रॉपर तरीके से काम्य सिंदूर बेसिकली क्या होता है, जब माँ रजस्वला होती हैं आपके गुवाहाटी में जो शक्तिपीठ है माँ का, ठीक है, कामाख्या, जब माँ रजस्वला होती है तो उस समय पे जो क्योंकि उनकी योनि की पूजा होती है, तो वहाँ पे जो भी आपके कुमकुम होता है, सिंदूर होता है, वो लगा दिया जाता है और उसके बाद उसे लोग काम्या सिंदूर बोलते हैं, जो गलत है। वहाँ से काम्य सिंदूर लाने के बाद उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है और उसका प्रक्रिया ही लगभग 21 दिन से 41 डेज का प्रोसेस रहता है, जो जनरली मैं जो करती हूँ और जो मैंने अपने गुरुओं को भी देखा है इसी प्रक्रिया से क्लाइंट्स को देते हुए। आप काम्य सिंदूर अरेंज करिए कहीं से और वो सिंदूर आप रेगुलरली अपने फॉरहेड पे, अपने थ्रोट पे और अपने नेवल पे लगाना शुरू कीजिए एंड जेन्युइनली आप बहुत अच्छे परिवर्तन जो है इस समय पे आप देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको मनी स्टक में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। मैम, स्टक मनी की रेमेडीज दे दी अब आपने। जी बिल्कुल। हाँ, अब जैसे कोई बंदा फंसा हुआ है एकदम अर्जेंट, मतलब कोई फंस गया, कुछ दिख नहीं रहा, प्रॉब्लम सोल्यूशन दिख ही नहीं रहा उसको, उसके लिए कुछ उपाय होते हैं? मतलब सोल्यूशन नहीं दिख रहा, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कहीं फंस गया एज इन? हाँ, कहीं फंस गया किसी चीज़ में, मतलब ऑल ऑफ अ सडन कोई विघन आ गया है, हाँ, कोई प्रॉब्लम आ गई, हाँ, आप ये बोल रहे हो। अच्छा, ऐसे में ना एक टोटका बहुत अच्छे से काम करता है। अगर ऐसी कोई भी समस्या हो रही है तो आपने क्या करना है, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है और जो भी नवजात शिशु यानी जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है उस नवजात शिशु के लिए कपड़े दे दीजिए। ओके। और उसकी जो माँ है उनको ज़रूरत का सामान दे दीजिए, जो भी उनको ज़रूरत का सामान लगेगा उनसे पूछ के उनको, या आप वो सामान दे दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो भी अर्जेंट इशू आया, आपको उसका समाधान जो है, मैंने ये उपाय करवा के क्लाइंट से देखा है, 72 आवर्स में, ज़्यादा बड़ा दावा नहीं कर रही, 72 आवर्स में उनको गारंटेड रिजल्ट्स आए हैं और प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हुई है। 72 घंटे में? बिल्कुल हुई है। आपको रास्ता मिल जाएगा ना, रास्ता मिल जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, आप करना क्या है।
मैम जैसे मैंने सुना है कि जैसे मतलब है ना, जैसे किसी को फाइनेंशियल इशू है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, उसका कारण जैसे पितृदोष बताते हैं, पितृदोष के कारण लोगों की शादियां भी नहीं होती। हाँ, और मैं शादी के टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, मैं चाहता हूँ फाइनेंस, क्योंकि आज हमारा टॉपिक पूरा यही रहा है पैसे के ऊपर। तो उसके लिए मतलब ये पितृदोष होता है जो, या पितृपक्ष में जो कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं हम। देखिए जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, पितृपक्ष अब हर कोई तो हर साल का इंतज़ार नहीं करेगा कि सितंबर में कब पितृपक्ष आएंगे और उसी दौरान ये चीज़ें की जाए। उस दौरान भी अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत बढ़िया है। इन केस अगर नहीं कर पाते, हर अमावस्या तिथि को आप ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझिए, अगर पितृदोष के बारे में, ट्रेड्स के बारे में समझो, ऐसा व्यक्ति जिसके घर में पितृदोष है उसके घर में फाइनेंस नहीं आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के इशू आएंगे, घर में कोई शुभ कार्य, शादी, सेलिब्रेशन नहीं होगा ऐसे व्यक्ति के जीवन में। उसके साथ साथ आप एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपका जो काम है, काम में आपको बाधाएं नजर आएंगी। आप 99% कोई भी कार्य कर देंगे, लेकिन 1% लास्ट मिनट पे वो काम ड्रॉप हो जाएगा। वो कार्य नहीं हो पाएगा आपका। सेटलमेंट नहीं हो पाती। कई बार आप 10 करियर चेंज कर लीजिए, सेटलमेंट नहीं हो पाती। तो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स, वैसे तो चेक करवाइए, पर अगर ट्रेड्स वाइज भी हो रहा है तो पितृ का कुछ कनेक्शन है। ऐसी स्थिति में पितरों का तर्पण और उनका दान करना बहुत विशेषकर बोला गया है। अमावस्या को, पितृपक्ष या अमावस्या आप कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि पीपल के वृक्ष पे जब भी अमावस्या आए या पितृपक्ष आए तो आपने क्या करना है, एक आपने लोटा लेना है, उसके अंदर आपने पानी, थोड़ी सी चीनी और आपने काले तिल डाल के आपने पीपल के वृक्ष पे पितरों का ध्यान करते हुए आपने ये चढ़ाना है। उसकी 9 परिक्रमा लेनी है और साथ के साथ आपने एक दिया जो है वो प्रज्वलित करना है सरसों के तेल का। साथ के साथ पितरों की भोग की बात करें, अब कई लोगों को समझ नहीं आता कि आप ये देखिए, आप पंडितों को पितृ का वो देते हैं, भोग देते हैं। देखिए पंडितों के पास ऑलरेडी जा रहा है। पितृ का जो भोग है या उनका कुछ भी तर्पण की चीज़ होती है उस व्यक्ति को दी जाती है जो ज़रूरतमंद हो और जो उसी उम्र का हो। जी मैम। लगभग उसी उम्र का जो व्यक्ति हो। अगर आप 10 साल के बच्चे को वो दे रहे हो, लो प्लेट बेटा तू खा लियो, तो आप सोच रहे हो आपके पितृ तर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लॉजिकल उपाय ज़रूर कीजिए। क्या करना है, आपने अमावस्या के दिन जो है आपने थोड़ी सी खीर बनानी है और पूरी जो है वो पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए। अब इसका एक और चमत्कार चीज़ बता रही हूँ। आपने क्या करना है, कई लोग जो कर सकते हैं, वैसे कोई खतरे की बात नहीं, यकीन मानिए। आपको शमशान जाना है और शमशान में जो भी पीपल का वृक्ष होगा, जो होता है, आपने वहाँ पर क्या करना है, आपने वहाँ पर जाकर आपने ये खीर और जो पूरी है ये रख कर आ जानी है कि मेरे पितृ और उसके साथ जितने भी तमाम पितृगण हैं, ठीक है, जिनको तर्पण नहीं मिला उनको ये मैं दे रहा हूँ, प्लीज़ मेरे ज़िंदगी में सुख शांति, फाइनेंस, चीज़ें सब कुछ लौटाइए, सब कुछ सही कीजिए। ये करके पलट के नहीं देखना, आप आ जाइए। ये उपाय अगर आप 7 अमावस्या भी कर लेते हैं, कितने बड़े से बड़ा पितृ दोष क्यों ना हो कुंडली में, वो कट जाता है आपका। मैं चाहता हूँ मैम और भी मतलब छोटे छोटे उपाय बताओ। मतलब आपका मन नहीं भरा है? नहीं मैम, मन नहीं, ऑडियंस का मन नहीं भरता। ऑडियंस को रेमेडीज चाहिए और मैं और रेमेडीज पूछने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं आपको एक वो उपाय बताती हूँ जो इफ़ेक्टिव तो है ही और लॉजिकल भी है, क्योंकि वास्तु से भी संबंधित है और ये आपके ग्रह का भी, आप देखेंगे कि आपकी ग्रह स्थिति को भी बहुत ही बैलेंस करता है। ऐसे में क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि जीवन में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, पैसे जो हैं, क्लाइंट से बात हो गई, सब कुछ हो गया, पेमेंट डन हो गई, वो बस ट्रांसफ़र करने ही वाला है तो क्लाइंट को कुछ दिक्कत हो गई, आपके साथ कुछ इशू हो गया कि आपके पास सब कुछ हो रहा है, वो पेमेंट नहीं आ रही। जब भी ऐसी दिक्कत लगे तो समझ जाइए कि गणपति जी को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, गणेश जी की एक मुद्रा बता रही हूँ, ये मुद्रा ज़रूर बना लीजिए। आपके ये हाथ है, आपने इस तरीके से गणेश जी की एक मुद्रा बनानी है। ये मुद्रा बनाने के बाद आपने ये यहाँ पे जो स्पेस है, इस अंगूठे को यहाँ डालना है और यहाँ पे भी मैं ये ऐसे कर रही हूँ, तो ये पूरी मुद्रा गणपति जी की बन गई। ठीक है, उसके बाद ओम गण गणपति नमः का आपने जाप करना है। गणेश जी को अगर आप दुर्वा अर्पित करते हैं, 108 बार जाप करने के बाद गणेश जी को अगर आप दुर्वा अर्पित करते हैं और साथ के साथ अगर आप उनको जो बहुत पसंद है सुपारी और लड्डू का भोग लगाते हैं, ये उपाय जो है, ये उपाय अपने 43 डेज लगातार करिए।
ठीक है। आप इसको अगर ये रील 1 साल बाद भी देखते हैं तो आप इसे गणेश चतुर्थी के समय पे भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, और आप इसको लगातार करिए और आप फिर मुझे रिजल्ट्स बताइए। आप देखेंगे सारे विघ्न बाधाएं जो है आपके जीवन से गारंटेड हट जाएंगे। एक और रेमेडी बता रही हूँ, साउथ ईस्ट जो है ना कैश फ्लो को दिखाता है, ओके। पैसे के फ्लो को, कैश को दिखाता है। तो साउथ ईस्ट में कोशिश करिए कि आप, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है, आप दिया ज़रूर जलाइए वहाँ पे। आपने क्या करना है, जैसे काम्या सिंदूर बताया, तो आपने एक कॉपर की प्लेट लेनी है। ठीक है, कॉपर की प्लेट लेने के बाद उस पर आप ये रखिए, दिया रखिए घी का। और आप क्या कर सकते हैं, काम और कर सकते हैं, काम्या सिंदूर से या तो उसका कुमकुम कर दीजिए, या फिर नहीं भी है तो नॉर्मल सिंदूर से आप करिए। और उसके बाद वहाँ 2 सिनेमन स्टिक, 2 इलायची आप परमानेंट रख दीजिए। ये उपाय विशेषकर से आप कर देखिए, आपके कैश फ्लो का स्रोत गारंटेड खुल जाएगा। तो तोशिका मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया। और सभी व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने बहुत धैर्य और सहजता के साथ हमको इस पॉडकास्ट में सुना। आशा करती हूँ कि ये उपाय करने के बाद 24 घंटे में आपके धन के योग खुल जाएंगे, करोड़पति आप बन जाएंगे। अगर जो करोड़पति नहीं है वो कम से कम लखपति तो बन ही जाएंगे। 24 घंटे में काम तो करेगी, 24 रास्ते घंटे खुल में ये जाएंगे। उपाय काम करेगी। बिल्कुल सही आपने चीज़ बोली, रास्ते खुल जाएंगे, आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी, आपको स्रोत मिल जाएंगे कि मेरे को यहाँ से पैसा आ सकता है। अब आपको पता था कि आपको अपने दूसरे करियर के साथ साथ यहाँ से इनकम जनरेट हो सकती थी, तो आपने क्या किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। जी मैम। आपका स्रोत तो खुला ना, ऐसे ही लोगों के भी स्रोत तो खुलेंगे। जी मैम। तो जय श्री राम मैम। जय श्री राम, जय श्री हरि। और जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम सबको सनातन धर्म का परचम ज़रूर लहराना चाहिए, अपने धर्म को ज़रूर प्रमोट करिए आप, और अपनी माँ का, अपनी बेटी का और अपनी पत्नी का विशेष कर ध्यान रखिए। शुक्र अच्छा करना है, पैसे भी तो आ चाहिए ना। तो मैम एक पॉडकास्ट शुक्र पे ही हो जाए फिर। बिल्कुल जल्दी करते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि कितना वायरली हमारा पॉडकास्ट होता है, कितने लोग हमें देखते हैं, कितने शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। उसके बाद ही तो नया प्लान करेंगे हम, पर जल्दी करेंगे, विश्वास है। आप भी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, जैसा कि मैम ने कहा कि हमारे धर्म को आगे बढ़ाया जाए, तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिए। और साथ में आपको नीति का भी कमेंट करना है, जो कि मैम ने पॉडकास्ट में बताया है। और साथ में उपाय के बारे में भी आप कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि आने वाले पॉडकास्ट में हम मैम से जरूर पूछे। तो जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री हरि।